नाजरीन, दिल की बीमारी से बचना चाहते हैं तो रोजाना खाना खाते वक्त एक प्याज काट कर खाएं। इससे दिल की धड़कन नॉर्मल रहती है। अगर रात को नींद नहीं आती और बेचैनी रहती है तो आपको मैग्नीशियम की जरूरत है। अपने खुराक में बादाम शामिल करें। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने अंदर की सोचों को साफ कीजिए, क्योंकि किश्ती बाहर वाले पानी से नहीं बल्कि अंदर वाले पानी से डूबती है। कद लंबा करने के लिए 3 खजूरें ले लें, 1 गिलास दूध में पकाएं, फिर ग्राइंड करके जूस बनाकर सुबह निहार मुंह पी लें। आपके जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द हो तो नमक और जैतून का तेल मिक्स करके लगाने से दर्द गायब हो जाएगा। जिन लोगों को खौफ, वहशत और दिल तेज धड़कने की शिकायत हो वो बादियान के फूल से फायदे हासिल कर सकते हैं। सिर्फ 2 केले आपको 80 मिनट की शदीद वर्जिश करने के लिए काफ़ी तवानाई फराहम करते हैं। सेब रोज़ाना बाकायदगी से खाएं। रात को कम से कम 1 सेब ज़रूर खाएं। इससे बार बार और ज़्यादा पेशाब आना ख़त्म हो जाता है। दही के ऊपर का पानी जिगर को धोता है और मैदे की हर किस्म खराबी का इलाज है। 3 गाजर आपको 3 मील चलने की तवानाई देती है। हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत को ताकतवर बनाती है। गाजर के इस्तेमाल से ज़ायद की कमी पूरी हो सकती है। नाज़रीन, कुछ बातों से लाइल्मी ही अच्छी होती है, क्योंकि मालूम पड़ने पर हम दुख के दरिया में उतर जाते हैं। केला और घी को दूध में मिलाकर खाने से जिस्म की कुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा किया जा सकता है। आग से जिस्म का कोई हिस्सा जल जाए तो उस पर कच्चा आलू रगड़ लें, इससे चाले नहीं पड़ेंगे। दिमाग को पुरसुकून रखने के लिए रात को सोते वक्त पाँव के तलों पर खालिस सरसों का तेल लगाएं। इससे दिमाग को बहुत हद तक सुकून मिलेगा। अगर रोज़ाना 4 मिनट पाँव के तलों पर खालिस सरसों के तेल की मालिश की जाए तो दिमागी सुकून के अलावा आंखों को भी बहुत फ़ायदा मिलता है और नींद भी खुलकर आएगी। साइकोलॉजी के मुताबिक जो लोग एक से ज़्यादा तकियों के साथ सोते हैं वो अक्सर तनहा और अफसरदा होते हैं। जब दोपहर का खाना खाओ तो उसके बाद थोड़ी देर सो जाओ और शाम का खाना खाकर लाजमी कुछ मिनट चलो, चाहे तुम्हें कांटों पर चलना पड़े। जब तक पेट की पहले हिस्सा हजम न कर लो तो दूसरा खाना न खाओ, चाहे तुम्हें 3 दिन लग जाए। नाजरीन, जीने वालों की कदर कीजिए। मर जाने वाले अपनी तारीफें नहीं सुन सकते। जिस्म में खून की कमी के जिस्म पर असरात, सांस लेने में मुश्किल होना, सर चकराना, थकावट होना, जिल्द की रंगत जर्द हो जाना, सीने में दर्द रहना, हर वक्त हाथ पाँव ठंडे रहना। अगर मैदे में गैस बहुत ज़्यादा बनती हो या पेट में मरोड़ उठते हो तो पुदीने का कहवा बनाकर उसमें 2 चम्मच शहद मिलाकर पीने से यह मसला हल हो जाता है। पुदीने का रस हैज़े को ख़त्म करता है। लेमू और प्याज का रस मिलाकर पीने से हैज़े में अफाका होता है। जायफल का जूशाना पीने से हैज़े में लगने वाली सियाही ख़त्म हो जाती है। मिलता तो बहुत कुछ है इस ज़िंदगी में, बस हम गिनती उसी के करते हैं जो हासिल न हो सका। नाजरीन, जिसको खून की कमी की शिकायत हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा गाजर का जूस इस्तेमाल करें। बाल गिरते हो या कमज़ोर हो तो नारियल का पानी और जैतून का तेल मिक्स करके हफ्ते में 1 दफ़ा लगाकर 3 घंटे के बाद सर धो लें। नाजरीन, चंद ऐसे काम जो सेहत को नुकसान देते हैं उनसे परहेज करें। खाना खाने के बाद सोने से गुरेज करें। खाना खाने के फौरी बाद नहाने से गुरेज करें। खाना खाने के फौरी बाद फल खाने से गुरेज करें। खाना खाने के फौरी बाद चाय पीने से गुरेज करें। देसी मुर्गी का सूप पीने से सारा दिन जितना मर्जी काम कर लो, थकावट नहीं होगी। गलतियाँ कीजिए मगर किसी के साथ गलत मत कीजिए। अपने ज़हनी सुकून के लिए 3 चीज़ें मुख्तसर रखें: अल्फाज, तवक्कुआत और लोग। जिस घर में सब अफराद रोज़ाना सुबह वर्जिश करते हैं उन अफराद की उम्र लंबी होती है। घी में कुछ नमक शामिल करके रोज़ाना मालिश किया करें, इससे बदन की खुश्की दूर हो जाती है। आटे को ज़्यादा बारीक मत पीसें, इससे आटे की ज़ायद कम हो जाती है। बकरी का दूध इंसान को ताकतवर बना देता है और पेट की चर्बी पिघलाती है। दूध पिलाने वाली औरतों को ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। ज़्यादा ठंडे पानी के इस्तेमाल से लोगों को हार्ट अटैक होता है। पान के पत्ते कच्चे चबाने से दिमाग तेज होता है। ज़्यादा बोलने वाले इंसान का मक्कल होता है।
जिगर के मरीज लोग काले चने इस्तेमाल करें। जिस्मानी कमजोरी का शिकार लोग भी काले चने इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा ताकत देते हैं। घुटनों के दर्द में इंजीर खाना बहुत मुफीद है। जिगर की खराबी पैदा हो जाए तो रात को एक मूली बाहर किसी खुली जगह पर रख दें, जहां उस पर शबनम पड़ती रहे। फिर सुबह सवेरे उठकर खा लें। नाजरीन, 3 गिलास पानी में एक बड़ा टुकड़ा अदरक का डालें और उसे उबाल लें। जब उसका इर्क निकल जाए तो उसे ठंडा कर लें और उसे सुबह खाली पेट और रात को खाने से पहले लेमू निचोड़ कर पी लें। इससे तेजी से जिस्म की इजाफी चर्बी का खात्मा हो जाएगा और वजन कम होने लगेगा। जिस्म से तमाम फासिद मादों का खात्मा हो जाएगा। साथ ही जोड़ों का दर्द भी दूर हो जाएगा। इस पानी के इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल में भी कमी आती है। नाजरीन, आधा चम्मच मेथी दाना 1.5 कप पानी में उबाल लें। जब 1 कप रह जाए तो उतार लें और 1 चम्मच शहद मिलाकर नीम गर्म पी लें। नज़ला, जुकाम और दमा के अमराज से निजात मिल जाएगी। मैदे की जलन और तेजाबियत का सबसे अहम इलाज बादियान है। बादियान का एक फूल लें और उसको 1 कप पानी में उतना पकाएं कि पानी आधा रह जाए और ये पी लें। फायदे ही फायदे हैं। कलवंजी का तेल या अदरक का पानी हम उसे लेकर रोजाना सुबह शाम बालों में लगाएं। इससे बाल गिरना बंद हो जाएंगे। गलती हो जाए तो मान लें और हालत फहमी हो जाए तो दूर कर लें। नान खाने से आंतें खुश्क और आपका मैदा सख्त हो जाएगा। गाजर कब्ज़ कुशा है। गाजर का हलवा बदन को मोटा करता है। गुर्दे के दर्द और कमर के दर्द के लिए भी मुफीद है। जब तक बेदुलहला न जाओ, सोने के लिए बिस्तर पर न जाओ, सुबह को आंख खुलते ही खजूर का दाना खा लो। मैदा जिंदगी भर तवाना रहेगा और जिस्म फ्रेश रहेगा। नाजरीन, देसी घी गर्म करके चाटने से जिस्म की सोजिश और दर्द गायब हो जाता है। मौज की वजह से बदन के किसी हिस्से में दर्द होता है तो देसी घी की मालिश करें। समोसे पकौड़े खाने से पहले इस्पेहोल का छिलका खाओ। इससे मैदे में तेजाबियत नहीं होती। अगर मैदे की तेजाबियत का शिकार हो जाओ तो निहार मुँह दही में इस्पेहोल डालकर खा लिया करो। गंदम के आटे में सौंफ डालकर खाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। मैदे की गर्मी जान निचोड़ रही हो तो सौंफ वाला पानी पी लिया करें। हकीम लुकमान रहमुल्लाह ने फरमाया कि मैंने ज़िंदगी में 300 साल मुख्तलिफ दवाओं से लोगों का इलाज किया है, मगर इस तवील तजुर्बे के बाद मैंने सीखा कि जो दवा इंसान के लिए सबसे बेहतरीन है वो मोहब्बत और इज्जत है। किसी ने पूछा कि अगर ये असर न करे तो क्या करें? मुस्कुराए और बोले कि दवा की मिकदार बढ़ा दो। नाजरीन, खाना हमेशा बैठकर खाया करो। बदन में ताकत आती है। मसूर की दाल के इस्तेमाल से पेट की बीमारी ख़त्म हो जाती है। बकरे का गोश्त हफ्ते में 1 बार ज़रूर खाएं, सेहतमंद रहेंगे। पुदीने का शरबत बनाकर पीने से मतली हो तो आराम आ जाता है। सफ़ेद चने शुगर को कम करने में मुफीद है। नाजरीन, दही के साथ नाश्ता करने से खून की कमी दूर हो जाती है। आज के ज़माने में हाथ से खाना खाने वाले लोगों को पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखा जाता, जबकि साइंस इसे इंसानी सेहत के लिए मुफीद करार देती है। ब्लड प्रेशर और शुगर के लिए सफ़ेद गुलाब के फूलों का इर्क अपनी निगरानी में निकलवाएं। यह इर्क 1 कप सुबह, दोपहर, शाम को खाने से घंटा पहले या बाद में पी लें। 3 महीने लगातार करें। हाई ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीजों के लिए नहायत आजमौदा है। जिसका मौसम हो वो फल खाओ, मौसम जाने लगे तो वो फल खाना छोड़ दो। भैंस की हड्डियों का गोदा जिस्मानी कुव्वत में इजाफा करता है। सब्जी में तोरी खाना ताकत को बढ़ाता है और बुहार में फायदा देता है। जो लोग आपसे हंस करते हैं वो आपके सामने आपकी तारीफ और पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। शरबत संदल सुबह शाम पिया जाए और सेब का मुरब्बा भी खाया जाए तो यह दिल की कमजोरी को दूर करने के लिए बहुत मुफीद साबित होता है। आमतौर पर कोई काम करने के बाद बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है और तबीयत परेशान दिखाई देती है। इस हालत में सादा चाय यानी दूध की चाय में 3 या 4 कतरे रोगन बादाम डालकर पिए। जो तुमसे नहीं हो रहा उसे अल्लाह के हवाले कर दो, फिर देखो वो उसी को वसीला बना देगा जो तुम्हारी राह में रुकावट है। मेरी एक बात याद रखना, जिस मोहब्बत का ताल्लुक सिर्फ हुस्न से होता है वो ज्यादा देर तक कायम नहीं रहता। बच्चे के पैदाइश के बाद अक्सर औरतों को कमर दर्द और कमजोरी महसूस होती है। ऐसी औरतों को चाहिए
کہ کیکر کا گوند لے اور اس کو پیس کر سفوف بنائے، پھر حسب ضرورت سوجی لے، دیسی گھی میں سوجی ملا کر حلوہ بنائے اور مریض کو کھلائے۔ اگر کھانا ہضم نہیں ہوتا تو ایک دانہ الائچی کا کھا لو، جلدی ہضم ہو جائے گا۔ جس کو نظر کی کمزوری ہو رہی ہے وہ آم کا جوس بنا کر پیے۔ جس گھر میں کھجور اور چھوٹی مکھی کا شہد موجود ہو وہاں بیماری نہیں آتی۔ ناظرین، وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ، وقت، احساس، اور کبھی کبھی ہم خود بھی بدل جاتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے مرچوں کی جلن دور کرنی ہے تو ہاتھوں کو چینی والے پانی سے دھو لیں۔ بوڑھوں کو جوان اور جوانوں کو نوجوان بنانے والی ایک چیز ایسا گڑ لے جو سفید نہ ہو، براؤن یا بلیک ہو، یعنی کیمیکل سے پاک ہو۔ ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا، یعنی ایک بڑی ٹافی کے برابر لے کر اس کو منہ میں چوستے رہے۔ چند دن اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ جوانی، طاقت، قبض، موٹاپا، جسم کا پھول جانا، اعصابی تناؤ اور بلم اور ریشے کا شافی علاج ہے۔ چاروں طرف شور مچاتی دنیا میں خاموشی کا ایک راستہ اختیار کر کے چلتے رہنا آپ کو کامیابی کے دروازے تک لے جاتا ہے۔ زہریلے مادوں کے خراج کے لیے الائچی اپنی ڈی ٹاکسن کے عمل سے جسم کے زہریلے اور فاسد مادوں کو ختم کرتی ہے، انہیں جسم سے خارج کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ متعدد امراض، حتیٰ کہ کینسر جیسی موذی مرض سے بھی بچاتی ہے۔ سانس لینے میں رکاوٹ محسوس ہوتی ہو تو سبز چائے بنا کر پی لو۔ نیند کا غلبہ ہو تو دودھ میں الائچی ڈال کر پی جائے، نیند جلدی نہیں آئے گی۔ گیلے بالوں میں کنگھا کرنے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ کن ذہن بچوں کو خشخاش اور چنے کی خوراک بنا کر کھلا دیا کریں، بچہ ذہین ترین ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے کے فوراً بعد چائے پینے سے کانسی ہونے کا خدشہ ہے۔ ناظرین، اگر خون میں کولیسٹرول بڑھ جائے تو باقاعدگی کے ساتھ کھجور کھایا کریں۔ ادرک کی خوشبو سونگھ لینے سے سانس کی بیماری کبھی قریب نہیں آتی۔ خالص اسمت کا ایک قطرہ آنکھوں میں ڈال دو، نظر تیز ہو جائے گی۔ جو لوگ ناشتے میں شہد استعمال کرتے ہیں ان کی جلد ملائم اور چمکدار ہو جاتی ہے۔ سبز چائے کا ایک کپ روزانہ پیے، یہ معدے میں گیس کو جمع ہونے سے روکتی ہے۔ مسواک کے بارے میں ایک عجیب بات مشہور ہے کہ جتنا بھی شدید ایکسیڈنٹ ہو، اگر جیب میں مسواک ہو تو ہڈی نہیں ٹوٹے گی، چاہے جسم لہولہان ہو۔ واللہ اعلم۔ ناظرین، سالم بن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں بار بار بے ہوش ہوتے تھے، اور جب افاقہ ہوتا تو زبان سے یہ نکلتا کہ نماز کا وقت ہو گیا یا نہیں، اور نماز کا وقت ہو جانے کا حال معلوم ہونے پر چونکہ مسجد تک تشریف لے جانے کی طاقت نہ تھی، اس لیے ارشاد عالی ہوتا کہ بلال سے کہو کہ نماز کی تیاری کرے اور صدیق اکبر نماز پڑھائے۔ متعدد مرتبہ ایسا ہی ہو، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ طبعی طور پر نرم دل پیدا ہوئے تھے۔ برکت اکثر طاری ہو جاتی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا تعلق ان کی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہ بھی جانتی تھی کہ میرے باپ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالی جگہ نہ دیکھی جائے گی، اس لیے عائشہ رضی اللہ عنہ نے درخواست کی کہ میرا باپ ابوبکر رقیق القلب ہے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائے گے تو رونے لگے گے اور نماز پڑھانے کی طاقت نہیں رکھے گے، اس لیے کسی اور کو فرما دیجیے کہ نماز پڑھائے۔ اسی طرح ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے متعدد مرتبہ سوال و جواب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یوسف علیہ السلام کی قصہ والی عورتیں بننا چاہتی ہو، ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہو کہ نماز پڑھائے۔ ناظرین، نہ بولنے والے بچوں کو پرندوں کا جھوٹا پانی پلانے سے بچے بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، دکھاوے کی کوشش کبھی نہ کرو، جب کمال کو پہنچے گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔ چہرے پر بہت زیادہ دانے نکل آئے تو لیمو کے رس میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگاؤ، اس سے چہرے کے دانے غائب ہو جائے گی۔ جن لوگوں میں خون کی کمی ہے وہ لوگ انار زیادہ سے زیادہ کھایا کریں۔ سوتے وقت تلاوت کرنے سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ اگر آنکھ کی نظر کمزور رہتی ہو تو اس میں سرما لگائے، کبھی نظر کی کمزوری نہیں ہوگی۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، مزید خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔